उज्जैन नगरी गुरु सांदीपन जी की यहाँ विद्या अध्ययन करती थी, साथ में खेला करते थे, साथ में भोजन शयन जो भी क्रिया करते थे साथ साथ में क्रिया करते थे। एक दिन की बात तुम्हें ज्ञात है ना, इसी कारणवश मैं अपने पाठ को भूल गया जो गुरुदेव ने मुझे श्लोक बताया था। तो मैं कार्य के कारण उस श्लोक को स्मरण नहीं याद नहीं कर पाया। तो जैसे विद्यालय में मुझसे पूछा गया गुरुदेव के द्वारा सुनाओ सुदामा वो श्लोक जो तुम्हें भूखने के लिए दिया था, याद करने के लिए दिया था, तो मैं तो भूल गया था। तो गुरुदेव ने क्रोध में आकर के मुझे दंड दिया, कहा कि हमारे विद्यालय का नियम है जो भी छात्र अपने पाठ को भूलता है उसे यज्ञ के लिए संध्याएं वन से लाकर लानी पड़ती है। तो गुरुदेव ने हमें दंड दिया कि वन में जाओ तो यज्ञ के लिए सूखी सूखी लकड़ी लेकर के आओ। मेरे कांटे की पीड़ा, आपको पता था कि मेरे पाँव में कांटा लगा हुआ है, तो आप भी मेरे साथ साथ अपने पाठ को भूल गए। जिस कृष्ण को 6 7 18 प्राण पुराण कंठस्थ हो, आज वह ईश्वर अपने पाठ को भूल गया, क्योंकि मेरे लिए मित्रता के कारण अपने पाठ को भूल करके मेरे साथ वन में जंगल में गया लकड़ी कटवाने के लिए। धन्य है तेरी कृपालता के लिए। और वहाँ हमारी गुरु माता ने हमको 2 मुट्ठी चना दिए थी कि बेटा वन में जा रहे हो दोनों भैया, भूख लगेगी तो 1 मुट्ठी सुदामा तुम्हारे लिए, 1 मुट्ठी कृष्ण के लिए। वन में जहाँ पानी का साधन हो दोनों भाई मिल बांट के खा लेना। आप तो मेरी कांटे की पीड़ा के कारण आप वृक्ष पर चढ़ गए लकड़ी काटने के लिए। मैं नीचे बैठा बैठा सोच रहा था भूख लग रही है, खाऊं या ना खाऊं कृष्ण को। मैंने सोचा बिना भूख लगाए नहीं खाऊंगा, परंतु उस दिन ना जाने क्या हो गया, मेरी पेट की ज्वाला को अग्नि इतनी भड़कने लगी, मुझे भूख सहन नहीं हुई। तो कृष्ण तुझसे छुपा करके सोचा कि कृष्ण तो राजकुमार है, राजमहलों में रहने वाला, वो माखन मिश्री 56 भूख खाने वाला, ये सूखे चना को नहीं खाएगा। यही सोच करके मैंने अपने हक के खाए, उससे भी भूख नहीं बुझी। फिर कृष्ण वही जीवन की सबसे बड़ी भूल जो शास्त्र में सुना था कि किसी के हक को खा लेता है वो दलिद्री हो जाता है, परंतु उस समय बुद्धि भ्रमित हो गई। मैंने अपने भटके को खाया, फिर भी तेरे भटके चना को भी खा गया। आज उसका परिणाम है कन्हैया, जो मैं दर दर पर भिक्षा करके अपने परिवार का यापन करता हूँ। और तूने संतोष किया तो तू आज एक सम्राट 56 कोट यदुवंशियों के ऊपर मुकुट मणि द्वारकाधीश हो गया। तूने संतोष किया। मुझे विश्वास नहीं था कि वही द्वारकाधीश इतनी बड़ी सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा करके खड़े रहते हैं तेरे दर्शन के लिए, हीरा पन्ना जवाहरात तेरे नौछावर के लिए। सुना है कि ये भेंट द्वारका है, जब तक तेरे लिए कोई व्यक्ति भेंट नहीं लाता है तब तक तुझसे वो भेंट नहीं कर पाता है। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम आशा तोड़ बैठा था कि मेरा कन्हैया मुझे नहीं मिलेगा। फिर भी दीन दयालु भक्त बख्शा तूने अपने वक्त आज साबित कर दिया कि हाँ तू गरीबों का है, तू भक्तों का भगवान है, जो कि आज इस बड़ी सभा पे तूने मुझे अपने हृदय से लगाया। कृष्ण कृपालता को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अब तक सुनता था कि भगवान के भक्त हमेशा कष्ट पाते हैं, वह दुखी रहते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज के बाद सभी को बताऊंगा, वो सभी देख भी रहे होंगे भगवान का जो प्रिय भक्त है, वास्तव में जो भक्त है, जो भगवान के सहारे रहता है, उसे भगवान अपने हृदय में रखता है, ये मैं कहूंगा। आज वही दयालुता तूने मेरे ऊपर कृपा की है।
मैं तेरे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। कृष्ण नहीं, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी कितनी बड़ी ये सभा है। एक बात पूछूं, मैं वहां से चला था ना घर से, तेरी भाभी ने बहुत जिद की थी कि मैंने सुना है तुम्हारी बाल काल का कोई मित्र है जो द्वारकाधीश हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। अरे जाओ ना, जाओ उनके पास चले जाओ। आज तेरी भाभी की मेरे ऊपर कृपा हो गई जो कि तेरे दर्शन में कराओ, अन्यथा आज वो मुझे नहीं हट करके भेजती तो मुझे तेरे दर्शन नहीं होते। कृष्ण धन्य है ऐसी सुशीला के लिए, जितनी सुशीला मुझे प्राप्त हुई है तेरी भाभी, उसने तेरे लिए प्रणाम कहा है, तेरे लिए जय गोपाल जी की कहा है। उस दीन दुखियारी की ओर भी कृपा करना प्रभु, बस यही निवेदन है। और ऐसी ही कृपा करना जब तक जीव, तेरा नाम मेरे हृदय में रहे, तेरी माला मेरे हाथ में रहे, और कुछ नहीं चाहिए गोविंद। मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तुम सोच रहे हो कि इस द्वारकापुरी में बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आते हैं, परंतु सुदामा कुछ नहीं लाया। तुम देख रहे हो भैया, मेरे गोविंद ने सुदामा जी से बड़ी सुंदर वार्तालाप करी, शादी विवाह की बात भई। द्वारकाधीश प्रभु, शादी विवाह की बात कर रहे हो ना। जब गुरुकुल में विद्या पूर्ण हुई, हम अपने घर आ गए, आप द्वारकापुरी में आ गए, तो पिताजी ने एक सुशील ब्राह्मणी देख करके विवाह कर दिया। जब से छोटे छोटे बच्चे भी हैं तेरे भतीजे, उनका लालन पालन कर रहा, परंतु तुम तो राजा महाराजा हो गए, तुम अपनी कुशलात सुनाओ। और तुमने तो शादी की है कि नहीं की? अच्छा, जब तो कहो ये कैसी चटक मटक बन रही है। और ये जो हंस रही है, ये सब जो ये सब रानी है, यहाँ से लेके वहां तक 16,100 और आगे भी संख्या है क्या? 8 16,100 रानी और ऊपर से 8 पटरानी। जय 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 जय, धन्य तेरी छाती के लिए कन्हैया। हम एक के मारे, एक ब्राह्मणी के मारे दिन जाने कहाँ कहाँ भटकते भाई डोल रहे हैं, और तू इतने को पालन कर रहे हो। भगवान मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। कृष्ण एक बात कहूँ, तेने बेईमानी करी है, सरासर बेईमानी करी। बताओ, इतना बड़ा दगा तेने इस मित्र के साथ में किया है। इतनी विवाह किए 16,000, यदि तू अपने विवाह में भी हमको बुला लेता, यदि हम पंडित कर्म भी करते, तेरा विवाह भी पढ़ते, तो हमारा दलित तो वैसे ही हट जाता। यदि दक्षिणा देते 1-1 रुपया भी, तो बहुत रुपया आ जाते। पर ये तेरी बेईमानी, पर जो भी है सब रानी बढ़िया है, बढ़िया प्रसन्न चित्र है। भगवान ऐसी बनाए, ऐसी हस्ती। अरे भैया सुदामा, घर से आए हो तो मेरे लिए कोई सौगात लेकर आए हो? भाभी जी ने कोई सौगात दी है क्या? अरे भैया, जाको भरे नाए पेट बापे धरी का भेंट है। अरे भाभी है, भाभी तो देवर के लिए कुछ ना कुछ सौगात देती है। अब सौगात कुछ लाए हो ना? अब यो तो है वा गरीबी ने 4 घर से 4 चावल टूटे फूटे मांग के 10 घरंते लाई है। अब मैं इतनी बड़ी सभा में बड़े बड़े महाराजा बैठे हैं, अभी मैं अपनी पोटली खोल के दिखाऊंगा, ये सब कन्हैया की हंसी करेंगे कि ये कैसा मित्र है बताओ। और लाया भी तो कैसे 4 तरह के चावल लाया, इसको शर्म नहीं आई। तो कन्हैया की हंसी करेंगे, ये मुझ पर सहन नहीं होगा। और इधर कन्हैया हट कर रहा है कि मेरे लिए सौगात सौगात। एक जो आपके बगल में ये जो हाथ सिकोड़ कर बैठे हैं, क्यों ऐसा क्यों? ये बगल में क्या है? या देख, वस्त्र तो है ना, जैसे तेने बड़े बड़े पहन रखे झंगला, और मुंह पे तो वस्त्र है ना। ठंड लग रही है, मौसम बदल तो रहे हो, कल देख कैसी तूफान आया, आंधी आई, तो ठंड लग रही है। मैं सुकड़ रहा हूँ।
ये क्या कर रहा है? और मेरे गोविंद ने सुदामा जी से हट करके पैर को दबा रहे थे और हाथ को जो ही पकड़ा और तुरंत झटका मारा कि जो पोटली दबी थी जमीन में गिरी और झट से कन्हैया ने उठाया और पोटली को खोला। एक मुट्ठी खाए एक लोट बेटी न है और दूजी खाए दोनों को बेटी न है। और जो ही तीसरे मुट्ठी खाने को मेरे गोविंद तैयार हुए खाने जा रहे थे, सुखदेव जी वर्णन करते हैं उसी समय रुक्मणी मैया ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, गोविंद को रोक लिया। अरे सारा त्रैलोक दे दोगे क्या? वो पहले ही मने करो मत खावे, पेट में दर्द है जाएंगे। समझदार है, खीर बना के खवावेगी, ले जाओ। मैं तो ना समझाओ, वैसी राजरानी पटरानी बन गई। बहुत देर से समझा रहा हूँ, अब वो तो मानो हमारी मानना रहो। चावल खा करके मेरे गोविंद ने जो चावल में जो संदेशा छुपा हुआ था देवी सुशीला का, मेरे गोविंद ने कहा हो मीठी सो हो गई बहुर न होनी है तेरे घर में भाभी जी नित्य द्वादशी हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है भाभी जी, आपने एकादशी की बात करी है ना, आपके घर में रोज द्वादशी होगी। जब आपकी इच्छा होगी तो आप एकादशी का व्रत करें। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब ये नहीं परमात्मा द्वारकाधीश को कृष्ण को क्रोध आया और कहा देवी वो दिन भूल गई ब्राह्मण की एहसान को, जब ब्राह्मण अपने प्राणों की बाजी लगाकर और तुम्हारे प्रेम पत्रिका को लेकर कुंदनपुर से द्वारकापुरी में मेरे पास पहुंचाया था। उस समय अगर ब्राह्मण कह देता तो आप अपने बाप की जो जागीर थी रजिस्ट्री कर देती ब्राह्मण के नाम से। आज जो कुछ भी हूँ विप्र प्रसादात धरणीधर हो हम, विप्र प्रसादात कमलाभरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज जो तुम मिली हो ब्राह्मण की कृपा से मिली हो। आज ब्राह्मण को देने में संकोच आ रही है, इतनी लालच श्रद्धा तो खूब होती है। आज भी ऐसा देखने को मिलता है, मेरे प्रभु ने जो कहा सत्य कहा और देने में हिचकते नहीं है। शादी में लाखों का टेंट करवा देंगे, लाखों का बैंड करवा देंगे, कैटर्स कई लाखों का हो जाएगा, लेकिन जो पंडित जी शादी करवाते हैं ना, जब उनकी बारी आएगी तो वहाँ श्रद्धा चलेगी। बोल दो ना जय श्री कृष्ण। श्रद्धा भी उस तरह से होती है जिस लायक आप हो। अगर आप 1 रुपए के लायक हैं तो आप 1 रुपए दीजिए, स्वीकार है। लेकिन जब करोड़ों की कोठी बंगला होता है और 1 रुपए जब निकालते हैं तो कष्ट होता है। परमात्मा ही कहता है मैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं फल फूल छोड़ो पत्ता से मैं खुश हो जाता हूँ। पत्ता भी नहीं मिलता है, अगर जल आप मुझे चढ़ा दो तो जल भी स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन जब आपके पास में होता है और सड़ा हुआ फल जब चढ़ाते हो तो बड़ा कष्ट होता है। जो सबसे सड़ी नोट होती है ना, वही दान पात्र में पड़ती है। जो कटी हुई नोट होती है, जो कहीं नहीं चलती है, वो दान पात्र में भगवान के यहाँ चलती है। क्या इसको देखते हैं भगवान को, भगवान को कैसा लगता है? आज परमात्मा कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मणी मैया को बताना चाहा। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु मेरा मंतव्य ये नहीं था, अरे ब्राह्मण देवता का दिया हुआ प्रसाद आप सारा खा जाएंगे, इसमें से थोड़ा सा तो मुझे और परिवार वालों को मिलना चाहिए, इसलिए मैंने मना करा। मैंने मना कर तो द्वारकाधीश भगवान ने
चावल खाएं और त्रैलोक्य का राजा अपने जैसा संपत्ति वाला बना दिया। जिस तरह से द्वारकापुरी है ना, उसी तरह से विश्वकर्मा को बुला करके सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। आज कुशल समाचार होता है, कुछ समय बीतता है, सुदामा जी अपने नगर को चलने के लिए तैयार होते हैं। मेरे घर मैं तो 15 अभी भी है। द्वारिकाधीश भगवान तो मेरे प्रभु द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मण जब घर में पधारे तो चरण धोना चाहिए, इधर क्यों बैठे संगल हुई है तू? लगाकर जो भी बन सके घर से आप ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान प्रणाम करते हैं। अपना दुशाला दिया है, ओढ़ने के लिए धोती पहनाया है, सुंदर दुशाला धोती पहनी हुई झालरदार। और मेरे प्रभु ने सुदामा जी की प्रीति का वर्णन करते हैं। वो क्या जानने का, वो तो वही बता सकता है। गोपियों ने जिस तरह से कहा है, मोहन से दिल को लगाया है, ये ओ जानो, मोहन से दिल